गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। हरि ओम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री परम मंगलमय परमात्मा भगवान श्री कमलनाभ श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करते हुए, श्री भागवत भगवान को नमन करते हुए और आचार्य गणों को प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्ति रूपी माताओं को प्रणाम करते हुए आज की इस सत्संग का, भगवत वाणी का प्रारंभ करते हैं। कि कल की कथा में आप लोगों ने ध्रुव का चरित्र सुना था और ध्रुव के वंश में आज आप भगवान पृथु का जन्म हुआ, उनकी कथा श्रवण करेंगी। भगवान की अनेक चरित्रमयी लीलामयी कथाएं हैं जिनका अपार अथाह सागर है। कोई भी इसमें गोता नहीं लगा पाया और कोई भी इसमें गोता लगाने का सामर्थ्य भी नहीं रखता है, क्योंकि ये अगाध ज्ञान का समुद्र है, भक्ति का सागर है। अगर कोई उसमें डूब गया, इसमें गहराई तक चले गया, तो उसकी जीवन की उन्नति हो जाएगी, उसका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा।
सौभाग्यशाली जीवन हो जाएगा। लेकिन यह इतना गहरा है कि इसकी गहराई तक पहुंचना असंभव है। इसलिए जितने भी भगवान के चरित्र आप लोग सुनते हैं, उन्हीं का आनंद लेकर के अपने आप को धन्य बनाइए, पुण्य के भागी बनाइए। क्योंकि भगवान का चरित्र सुनना सबके सौभाग्य की बात नहीं होती है। यह तो जब बहुत से जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तभी हमको भगवान के चरित्र सुनने के लिए सत्संग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि अनेक एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब जो है हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी का चरित्र आप लोगों ने सुना कि ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने आए, ध्रुव जी का दर्शन करने आए, और ध्रुव जी को अटल लोक है ध्रुव जी, उस लोक को ध्रुव जी को दिया। तब ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल कर के कोई महाराज अंग हुए और इनका विवाह हुआ धर्मराज की मृत्युदेव की पुत्री सुनीता से। और जो इनका पुत्र हुआ उसका नाम बेन हुआ, और वह अनीश्वरवादी था, भगवान को नहीं मानने वाला था। और भगवान को मानने वाला नहीं था तो अब जो राजा अंग हैं उन्होंने उसे सारी विद्याएं पढ़ाई, सिखाना चाहा, लेकिन वह अधर्म का मार्ग चुन लिया था उसने, और महाराज को भी वह ताड़ित करने लगा। एक दिन उसने क्या किया, इतना परेशान कर दिया कि महाराज अंग को जो है राजपाट छोड़ करके जा करके कहीं गुफा में छुप जाना पड़ा। जब गुफा में छुपने के लिए चले गए, तब ये हो गया कि अब राजा किसको बनाया जाए। तब ऋषि मुनियों ने जो है बेन को राजा बनाया। लेकिन जैसे ही बेन को राजगद्दी मिली तो उसका जो है शासन शुरू हो गया, और उसने क्या किया कि अपने आप को ही भगवान मानने लग गया, और जो भी भगवान की पूजा करता है उसको प्रताड़ित करता है। और सारे राज्य में घोषणा कर दी कि न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत धर्म भेरी घोषेण सर्वशः, कि संपूर्ण राज्य में जो है घोषणा करवा दी कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों को खाना नहीं खिलाएगा, श्राद्ध नहीं करेगा, और जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे दंड की प्राप्ति होगी। अब बेन ने यह उद्घोष तो कर दिया, और उसने कहा, लोगों ने कहा कि भाई हम अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो यज्ञ में हम स्वाहा किसकी आहुति देंगे। तो कहा कि तुम बेनाय स्वाहा कहना, नारायणाय स्वाहा नहीं कहेंगे, बेनाय स्वाहा ऐसे कहेंगे। तब बेन ने जो है सभी को अपने शासन से अनुकूलित कर दिया। अब जो है सब परेशान होकर संतों के पास आए, तो संत आ गए कि जीवन में दो प्रकार का शासन तंत्र चलता है, एक तो राजतंत्र चलता है और दूसरा धर्मतंत्र चलता है। जब जो है राजतंत्र विमुख हो जाता है तो धर्मतंत्र ही उसको सीधा लाने के लिए आगे आता है, और धर्मतंत्र जब विमुख होता है तब राजतंत्र उसको सीधा करने के लिए आगे आता है। तो इसलिए अब संत लोग आए, राजा बेन को बहुत समझाया, देखो महाराज, यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का इस प्रकार अनादर करना अच्छी बात नहीं है, यह आपको उचित नहीं है। तो बेन जो है संतों को ही गाली देने लग गया कि आप जो है बालिसा बतयूयम व अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते,
कि आप लोग जो है मेरे द्वारा बनाए गए धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तो आप जारपति हो जाओ, वेश्या का पति। तो संतों को जब गाली दी तो अब संतों को क्रोध आ गया। संतों ने सोचा कि अगर ये राजा रहा तो कोई इसमें धर्म का पालन करेगा नहीं, धर्म का पालन नहीं करेगा तो यह राज्य तो नष्ट हो जाएगा। जब राज्य का राजा जो है धर्महीन हो जाएगा तो राज्य तो धीरे धीरे नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो प्रजा वहाँ से पलायन करेगी, जब प्रजा पलायन करेगी तो राजा भी नष्ट हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि हन्यताम ऐसा पापाकृत अति दारुणः, इसके पाप इतने कठिन हैं, कठोर हैं कि यह क्षमा के लायक नहीं है, इसलिए इसे मारो। तब हम संतों ने जो है हुंकार भरी और वह हुंकार से ही जो है नीचे गिर गया, धरती पर गिर गया और समाप्त हो गया। अब कहा कि किसने मारा, तो कहा कि अधर्म मानिनः राजा हतमच्युत निंदया, कि अच्युत भगवान नारायण की निंदा करने से ही इसकी मृत्यु हो गई। अब कहा कि राजा तो मर गया, अब किसे राजगद्दी पर बिठाया जाए, क्योंकि बिना राजा के राजगद्दी भी सूनी हो जाती है और राज्य भी तंत्र नहीं चलता है, संसार तंत्र राज्य तंत्र चलेगा नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि राजा के जंघाओं का मंथन किया, उस बेन के जो बेन का शव पड़ा हुआ था उसकी जंघाओं का मंथन किया और एक ठिगना सा पुरुष उत्पन्न हुआ। वो दिखने में बहुत काला था और जब उसको देखा तो वो रोने लगा तो बोला कि तू अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ये राजा के लायक तो दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि नीचे बैठ जाओ, निशीथ ऐसा कहा। तो उसको नीचे बिठाया और उसका नाम निषाद हो गया। तब से जंगल में रहने वाला वह निषाद राज हो गया। निषादों का राज्य तभी से शुरू हुआ कि जो बेन की जंगाओं से वो निषाद की उत्पत्ति हुई थी, तभी से निषादों का राज्य उसको जंगल का राज दिया गया। तब जो है बेन की भुजाओं का मंथन किया गया और बेन की भुजा के मंथन से भगवान का प्राकट्य हुआ। एक सुंदर सा बालक और एक बालिका प्रकट हुई, क्योंकि भगवान गए तो अपने साथ लक्ष्मी को भी ले आए, अपनी धर्मपत्नी को साथ ही ले आए कि लोगों को विवाह करने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है भगवान उसकी भुजाओं से प्रकट हुए लक्ष्मी के साथ, और सभी जो संत थे वो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के चरण कमलों में जो भगवत उचित चिन्ह थे, शंख चक्र देख करके उन्होंने समझ लिया कि वह साक्षात परमात्मा है, अंशावतार हैं, और इसलिए उन्होंने उनका नाम पृथु रखा। क्योंकि उन्होंने ये पृथा, ये धरती है ना, इसका उद्धार करना है, इसलिए उन्होंने उनका नाम पृथु रखा। और इसी के साथ भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। अब सभी ने मिल करके पृथु भगवान को चक्रवर्ती सम्राट बनाया और सभी जितने भी उस बेन ने बंदी बनाए थे राजा लोगों को, सबको भगवान ने मुक्त किया और सभी बंदीजनों ने भगवान की स्तुति गाई अनेक प्रकार से और भगवान के नारे लगाए। तब से उनके राज्य में जो है धर्मराज चलने लगा, राज्य अच्छी तरह से चलने लगा। तब जो है कहा कि अब राज्य में किस चीज़ की कमी है, तो संतों ने कहा कि यहाँ तो सब चीज़ की कमी है, अन्न पैदा नहीं हो रहा है, औषधियाँ सब नष्ट हो रही हैं। तब जो है पृथु भगवान जो है धरती के पास चले गए और कहा कि आप अन्न पैदा क्यों नहीं करती है, औषधियों को पैदा क्यों नहीं करती है, मेरा अगर आज्ञा का अनादर करेगी तो मैं तेरा वध कर दूंगा।
कहा वसुदेव त्वाम वदिष्यामि मत शासन परांगमुखी, मेरे शासन से, मेरी आज्ञा से विमुख हो जाएगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। तो वह धरती कांपती हुई जो है गाय के रूप में आकर के हाथ जोड़ने लगी, प्रकट हो गई और पृथु महाराज की स्तुति करने लगी, जय जयकार करने लग गई और क्षमा मांगने लगी कि भगवान आपके पराक्रम को ना समझ सकी तो मेरा तो स्वभाव है, अरे आपकी तो धर्म ध्वजा लहराती है, इसलिए आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और जो रत्नों का भंडार है वह मेरे गर्भ में छुपा हुआ है। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के रत्न हैं। तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे अंदर जो है इतना कुठारा घात हो गया था, मेरे ऊपर अत्याचार हो गया था, इसलिए मैंने सभी रत्नों को, औषधियों को छुपा दिया। अब वह मेरे गर्भ में छुपे हुए हैं, तो आप जो है, मैं गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरा दोहन कीजिए। तो पृथु भगवान ने क्रमशः गाय का दोहन कराया और प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत इस पृथ्वी पर जो है नगर ग्रामों की अच्छे से व्यवस्था की, जितने भी ऊबड़ खाबड़ थे सबको समतल किया। इसीलिए ये मैदानी भाग जो है ना, भगवान पृथु ने ही समतल किया। और उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं वहाँ भी भगवान पृथु ने पहाड़ियों को रहने दिया, ताकि इस प्रकृति को जो है संतुलित करने के लिए कहीं पहाड़ियाँ कहीं मैदान समतल किए। इस प्रकार से भगवान पृथु ने 100 यज्ञ किए और 100 यज्ञ करके भगवान साक्षात नारायण प्रकट हुए और पृथु भगवान ने नारायण भगवान की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, आपके ही द्वारा, आपके ही अंशावतार में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ और मैं आपकी भक्ति करता हूँ। जगत जनन्या जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं, करोषि फल्गव्यरुदीन वत्सलं स्वम एव धिष्णे विरतस्य किं तया। कहा कि हे भगवान, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध नहीं है, तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। और इस दिव्य भावना को देख करके भगवान नारायण जो है पृथु भगवान से प्रसन्न हुए और उनको कहा कि आप जो है अपने यज्ञ पूर्ण कीजिए और अपने स्वधामोपगमन हो जाना। सभ्या सुनत भद्रम व साधवो य इहागता। और तब पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि हे प्रजा जन, आप अपना कर्तव्य का पालन करो, जो जिसको कर्तव्य दिया जाता है, और कोई भी इधर उधर की शिक्षा नहीं देगा, सिर्फ धर्म की शिक्षा देगा, बिना धर्म के कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसे पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को शिक्षा दी और जब शिक्षा दी तो पृथु भगवान जो है तब उनका राज्य सुचारू रूप से चलने लगा। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनेक लीलाएं सुना रहे हैं, जो कि अनंत लीलाएं हैं। और अगर हम एक ही लीला पे सारे दिन बोलते रहेंगे तो वो भी ख़त्म नहीं होगी। इतना समय कम है हमारे पास, ताकि थोड़ा थोड़ा हम स्पर्श करते हुए और आगे भी बढ़ेंगे, ताकि अब जो है कल भगवान का जन्म भी होगा श्री कृष्ण का, तो इसलिए जो है वहाँ तक पहुँचना भी जरूरी है। अब जो है 5वें स्कंद में कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि हे राजन, अब मनु के दूसरे पुत्र जो थे प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। उत्तानपाद के पुत्र तो ध्रुव थे, उनकी कथा तो सुनी है। अब जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनकी कथा सुना रहे हैं। तो
महाराज प्रियव्रत जो है बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्होंने क्या किया कि सोचा कि ये दिन भी हो रही है और रात भी हो रही है, और दिन में तो लोग अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन रात को कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको भी रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, कि उनका एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ को पृथ्वी के चारों ओर चलाया। पृथ्वी के चारों ओर चलाया तो वो रथ इतना ज्योतिर्मय था कि सूर्य के समान उसकी आभा थी। तो जिस तरफ सूर्य था उस तरफ तो उसने नहीं चलाया, जिस तरफ सूर्य नहीं था उस तरफ रथ को चलाया। सूर्य उधर गया तो रथ इधर आया, सूर्य इधर आया तो रथ उधर गया। अब ऐसे में जो है 1 सप्ताह बीत गया लेकिन कहीं रात ही नहीं हुई। जब रात नहीं हुई तो सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी सभी परेशान हो गए, क्योंकि सबको ये शरीर जो है, इस शरीर में नींद भी चाहिए। क्योंकि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगस्तत्र दुर्लभः। बिना विश्राम के तो कोई नहीं रहता है, बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है, बिना मूल के कोई औषधि नहीं, बिना जड़ के तो कोई नहीं होती है औषधि। और रात्रि में जहाँ विषय भोग करने वाले पुरुष विश्राम करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सब भोगने के लिए आए हैं, तो भोग करने के लिए सब रात्रि में विश्राम करते हैं शरीर की थकान मिटाने के लिए। लेकिन जो संयमी होते हैं वो जागते हैं। योगी लोग समाधि लगाकर रात को ही ध्यान करते हैं, उनका दिन रात को ही होता है। तस्याम जागृति संयमी, योगी लोग जो है रात को ही जागते हैं। अब इन्होंने प्रियव्रत ने जो है भगवान ब्रह्मा जी आए इनको रोकने के लिए कि पुत्र ऐसा क्यों कर रहे हो, सृष्टि को जो है क्यों बदल रहे हो, सृष्टि का क्रम बदलो मत, ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये सृष्टि जब बनी है तो इसीलिए बनी है कि काम भी करेंगे और आराम भी करेंगे, इसीलिए तो आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो तब कहा कि तुम इसको छोड़ दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानी और अपने रथ को, जो ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया था, उसको रोक दिया। फिर उन्होंने उनके जो रथ के पहियों के पृथ्वी में लाइन पड़ी तो उसमें 7 द्वीपों की रचना हो गई। 7 द्वीपों की रचना हुई और 7 समुद्र हो गए। लवण समुद्र, दूध का समुद्र, पानी का समुद्र और रस का समुद्र, इस प्रकार से गर्म पानी का भी समुद्र, उष्णोद, रसोद, दधिमंडोद और क्षारोद, क्षीरोद। मतलब जो खारा समुद्र है, जो दूध का समुद्र है क्षीर सागर, और इस प्रकार से 7 समुद्र बनाए। 7 द्वीपों में अलग अलग 7 द्वीप हो गए, 7 समुद्र हो गए। और जम्बू द्वीप जो पहला द्वीप था, प्रत्येक द्वीप जो है उत्तर आगे आगे जो है उसके दुगने बड़ा था, इतने बड़े बड़े द्वीप थे। तो अब पहले द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप, उसके राजा हुए आग्नेय राजा हुए, और उन्होंने जो है पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया और उनके 9 पुत्र हुए, और जिन्होंने इन 9 द्वीपों को अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। जो ये जिसमें हम रह रहे हैं इसको अजनाब खंड बनाया गया, और उस अजनाब खंड को अपने बड़े पुत्र नाभि को दिया, और नाभि ने जो है मेरु देवी से विवाह किया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, तो कहा कि तुमको क्या चाहिए। किंच अयम राजर्षि रपत्य काम प्रजा भवादृशामी शासाना। तो कहा कि तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। जब आप जैसी संतान होगी
तभी मेरा राज्य आगे बढ़ेगा, इसीलिए हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो भगवान ने कहा कि आप तो ब्राह्मणों ने वचन दे करके यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों के वचन को निभाने के लिए जो है मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, मैं ही आ जाऊंगा स्वयं, क्योंकि मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं स्वयं आ जाऊंगा। ऐसा भगवान ने उनको आज्ञा दी। और तब उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने ऋषभदेव रखा, ऋषभ रखा। तो ऋषभ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। अब ऋषभदेव ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया। इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभदेव ने जो है 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। और आसीद ये निदम वर्षम भारतम व्यपदिशंति इति। 100 पुत्रों में बड़े तेजस्वी पुत्र थे। 81 पुत्र तो जो है ऋषभदेव की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण बन गए, यज्ञहोत्र करने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण बन गए। 81 पुत्र जो थे वो ब्राह्मण बन गए। और उनका जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। भरत के जो भरत थे उनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। वो जो है ऋषभदेव की प्रथम संतान थी, सबसे बड़े पुत्र थे। आसीद ये निदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति ही। इस अजनाब खंड को भारत उन्होंने ही बनाया। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कि ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाया और अपने पास बैठा करके उनसे बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि जगत में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद तो आपको हर शरीर में मिलेगा, जो संसार में विश्व में जो इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, विषयानंद सब में एक जैसा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी समाना। तो ये आहार, खाना पीना, सोना, भोग करना, ये सभी प्राणियों में है, मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, सब में है। और जो ब्रह्मानंद है वो किसी में नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टाम कामा न रहते विडभुजाम ते तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धिद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा कि ध्यान से सुनो कि विषयों तक जिसकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु के समान है, और मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे, अपनी बुद्धि में विवेक को जगाए और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उद्यत हो, प्रयास करे। क्योंकि इसके विपरीत जो है नरक का मार्ग ही प्रशस्त होता है। कहा कि इसी शरीर में, यह शरीर जो है जीवों का राजा है और मोक्ष का दरवाजा है, क्योंकि इसी शरीर से जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। यह शरीर में सद असद विचारणीय बुद्धि है, जो बुद्धि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा विचार करती है, और उसी से विवेक उत्पन्न होता है। और जब विवेक उत्पन्न होता है तब हम अपने मन को विवेक के द्वारा जो है भगवान के चरणों में लगाते हैं और ब्रह्मानंद की ओर अपने मन को स्थापित करते हैं। ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। और कहते हैं कि गुरुर न सौ स्यात् स्वजनो न सौ स्यात् पिता न सौ स्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च न स्यात् य मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। कहा है कि वो कोई गुरु नहीं है जो आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग न बताए।
वह बंधु बांधव स्वजनों बंधु बांधव नहीं है, वह पिता नहीं है, वह पिता भी पिता नहीं है, वह माता भी माता नहीं है, और वह देव भी जिसको आप गुरु मानते हैं वह देव भी देव नहीं है, और वह पति भी पति नहीं है, जो हमको इस मृत्यु बंधन से मुक्त न करे, क्योंकि मृत्यु बंधन से मुक्त करे वही सच्चा है। अब जो है भगवान ने ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राज्यभार सौंपा, और उन्होंने जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन्मादकवत भेष धारण कर दिया। जड़ बन गई, मूक मौनी बन गई, बधिर बन गई, मतलब कुछ सुनते नहीं हैं, और पिशाच की तरह रहने लगे। जो मिला वो खाया, मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया, पड़े हैं तो पड़े हैं, रड़े हैं तो रड़े हैं। ऐसे जो है भगवान ऋषभ ने अपने आप को बनाया। लेकिन जब वो दक्षिण देश में गए, कर्नाटक और ऐसे देशों में वो गए, तो वहाँ पर लोगों ने उनकी बहुत स्तुति गाई, क्योंकि जब वो जहाँ पर रहते थे वहीं पर थे, पड़े सड़े, वहीं पर मूत्र विष्ठा भी करते थे, लेकिन उनकी जो विष्ठा थी उसमें सुगंध फैलती थी कोसों दूर तक। इसलिए लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति गाई। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। तब उन्होंने कहा कि जिसका मान जो है, जो अपने आप को मानी समझता है ना, जो समझता है कि अहम करता, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो अपने अहंकार में अपने आप को कर्ता मानता है, तो भगवान कहते हैं कि उसकी किस्मत जो है फूटी हुई होती है। अब जो है जब राजा ऋषभदेव जी चले गए, राजा को भरत जी को राजा बनाया। अब भरत जी ने अनेक चक्रवर्ती सम्राट बने, अपने राज्य को अच्छी तरह धर्मपूर्वक चलाया। और जब धर्मपूर्वक चलाया तो इनके जो है 5 पुत्र हुए, और जो बड़े पुत्र थे उसका नाम सुमति था, और अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंप करके और वो जंगल में चले गए, शालग्राम क्षेत्र में पुलह आश्रम में, और वहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन करने लग गए। जब भजन कीर्तन करने लगे तो साथ में जो है गंडकी नदी बहती थी, और उस गंडकी नदी में स्नान करते हुए और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते थे। एक दिन कई देर तक गंडकी नदी के अंदर जल में बैठ करके तप कर रहे थे, और तप करने के बाद जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, और जब वह हिरनी पानी पीने के लिए आई तो वह थी गर्भवती। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, किंचित दूर पे जो है सिंह ने दहाड़ मारी, और वह हिरनी जो है घबरा गई कि मुझे सिंह ने पकड़ लिया, क्योंकि जो गर्भवती माताएं होती हैं वो जो है अपने से ज़्यादा अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो इसीलिए उत्तरा ने भी तो वही कहा भगवान से कि आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, यह वंशधर है पांडवों का। तो हिरनी को भी ऐसा लगा कि शेर की दहाड़ आ रही है, वह तो मुझे खा जाएगा और मेरे गर्भ को नुकसान होगा, इसलिए वह छलांग लगाई उसने शेर की दहाड़ सुन करके, और नदी में छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, उस छलांग की वजह से उसके जो है गर्भ का स्राव हो गया, गर्भपात हो गया हिरणी का। अब हिरणी का गर्भपात हो गया तो हिरणी के प्राणों की भी शांति हो गई, लेकिन वह हिरण का जो बच्चा था वह बच गया। अब जब बच्चा बच गया तो अब हिरणी को, अब वो सब कुछ जो है भरत, राजर्षि भरत, जो राजा से ऋषि बनते हैं उनको राजर्षि कहते हैं, और जो ब्राह्मण से ऋषि बनते हैं उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो राजर्षि भरत जो है देख रहे थे। अब उनको लगा कि बड़ी दया आई उस हिरण के बच्चे से, तो उनको लगा कि भाई अब हिरण, इसकी माता तो मर गई है, अब इसका लालन पालन प्रेरण कौन करेगा। तो उन्होंने उसे उठाया, अपने आश्रम में ले आए, और जब अपने आश्रम में ले आए तो उसको दूध पिलाया,
पहले उसको दूध पिलाया। जीव मात्र पर दया तो करनी चाहिए। जैसे आजकल लोग कुत्ते पाल रहे हैं ना, वो भी जीव है, दया करो कुत्ते पे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए होती है और जो लास्ट की रोटी होती है वो कुत्ते के लिए होती है, और कुत्ते पे भी दया करनी चाहिए, वो जीव है। लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही दया हो रही है कुत्ते पे। लोग तो मेहरबानी दिखा रहे हैं कुत्तों पे। अपने आप माता पिता को तो बाहर भेज रहे हैं और कुत्तों को जो है बड़ा सुंदर बेड बिछा रखा है और चादर वगैरह। कपड़े देखो कुत्तों के महंगे महंगे, ठीक है ना। तो दया करो जीवों पे, लेकिन उसकी भी सीमा है, बंधी हुई है वृत्तियां कि किस जीव पे कितनी दया करनी चाहिए। अब जिस पे दया करनी चाहिए, गायों को तो लोगों ने दूर भगा दिया। पहले क्या होता था कि कुत्ते तो गलियों में घूमते थे, गायें घरों में बंधी होती थी। अब जो है उल्टा हो गया, कुत्ते जो है घरों में ऐश कर रहे हैं और गायें जो है कूड़ा चबा रही हैं। तो ये विपरीत दशा है। तो युग परिवर्तन के लक्षण यही होते हैं। अब जो है राजर्षि भरत जो है उस मृग शावक को अपने घर लाए, उसे दूध पिलाया, अपने हाथों से उसे सहलाया और उसका लालन पालन प्रेरण पोषण किया। जब पोषण करते हुए वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके साथ खेलने लगे तो वो अब संध्या बंधन सब छूट गया। कहाँ समिधा लाना, कहाँ पानी लाना, कुसा लाना, सब कुछ रह गया भरत जी का। अब जो नित्य कर्म था वो जो है उसके साथ हो रहा है, मृग शावक के साथ। अब वह जैसे ही बैठने लगे संध्या में तो वो पीछे से यार कान को चबाने लग गया। अब कैसे संध्या करें, जब कान में गुदगुदी कर रहा है तो संध्या कैसे करें। अब वो उसके मोह में, उसका जो मोह था उस राजर्षि भरत का उस हिरण शावक के प्रति जो मोह था वह मजबूत होने लगा, प्रबल होने लगा। इतना हो गया कि गाढ़ प्रेम हो गया, सब छोड़ दिया, संध्या बंधन वगैरह वगैरह। उसी के साथ सारे दिन घास लाते जंगल से, उसे खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं और उसे सहलाते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि मृगों का झुंड आया। जब मृगों का झुंड आया तो वह मृग शावक जो है देखा कि ये भी मेरी तरह ही दिख रहे हैं और उनके बीच घुस गया और चले गया। जब चले गया तो कई दूर तक ढूंढने गए राजर्षि भरत, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं शेर न खा जाए, क्या करेगा, मेरे बिना कैसे रहेगा। अब उनका जो है संध्या बंधन तो पहले ही छूट गया था, अब उसके चक्कर में खाना पीना भी छूट गया। ठीक, जब खाना पीना छूट गया तो अब जो है राजर्षि भरत का देह शांत हुआ और क्या हुआ कि अंतेमति सागति। अंतेमति सागति, जो अंत में मति में होता है वही प्रकार की गति प्राप्त होती है। कि तभी तो कहा है कि देहांत काले तुम सामने हो। जब मेरे प्राण निकल रहे हो हे भगवान, तब आप मेरे सम्मुख हो। लेकिन सम्मुख होने के लिए पहले से प्रयास करना पड़ता है। जब हमने पहले कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया तो देहांत काल में भी भगवान का नाम आएगा ही नहीं मुंह पे। कई कोशिश करो, किसी किसी को तो आप कहो कि भाई चलो राम राम बोलो, बूढ़े बुजुर्ग जो जाने के लिए तैयार हो गए उनको बोलो कि राम राम बोलो, तो निकलता नहीं मुंह में। क्यों, कभी बोला ही नहीं, अंदर है ही नहीं। तो जब अंदर नहीं होगा तो बाहर कहाँ से आएगा। तो इसलिए राजर्षि भरत जो है इस देह को छोड़ करके और मृग योनि को प्राप्त हो गया। जब मृग योनि को प्राप्त हो गए तो जो उन्होंने शुभ कर्म किए थे, तो शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो भगवान का नाम उच्चारण करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए प्रयास करके भी भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। शाम सुबह जब खाली हो तब चिंतन करो भगवान का, जब समय मिले तब चिंतन करो, जब बिजी हो तब भी भगवान का नाम लेते लेते काम करो, ठीक है ना। तो इसीलिए दो भाई थे। एक भाई तो बड़ा धर्म कर्म करता था, भगवान का नाम लेता था। दूसरा भाई भगवान का नाम नहीं लेता था, वो तो सोचता था कि कर्म में भरोसा रखो तभी होता है। एक दिन जो है कोई संत आए तो
उन्होंने पूजा पाजा की, संत ने कहा कि वो तब तक आ गया खेत से, कहा कि भाई तू ये कौन है, कहा मेरा भाई है, तो आजा भाई तू भी राम राम कर ले थोड़ा। उसने नहीं किया। तो उस जो धार्मिक था उसने बोला कि महाराज आप कृपा करो और इसको थोड़ा धर्म कार्य में लगा दो। तो महाराज ने क्या किया, संत महाराज ने उसे कई प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन माना नहीं वो। तो उसने कहा कि मैं तो कर्म को मानता हूँ, धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं तो लूँगा ही नहीं नाम। किसका नाम? तो ये भी नहीं बोला कि मैं भगवान राम का नाम लूँगा या कृष्ण का नाम। उसने कृष्ण भी नहीं बोला, राम भी नहीं बोला। जैसे हिरण्यकशिपु था ना, तो हिरण्यकशिपु जब आया तो उसकी पत्नी ने बोला कि ये किसका नाम ले रहा है, तो उसने कहा ये नारायण का नाम ले रहा है और वो मेरा शत्रु है। फिर उसने थोड़ी देर में और बोला ये किसका नाम ले रहा है, उसने कहा ये नारायण का नाम ले रहा है। इतनी बार, इतने कहते कहते 108 बार उसने नारायण का नाम जो है उसके मुंह से बुलवा दिया। जब बुलवा दिया तो अब यहाँ जो दो भाई थे वो, उसने कहा कि संत महाराज आप मेरे भाई को जो है थोड़ा सा धर्म। तो उसने कहा कि मैं तेरे को एक बात समझाता हूँ। जब वो माना नहीं तो संत ने जो है उसे पकड़ा और दबोच लिया और नीचे बैठ गए। तब बोला कि मैं तेरे कान में एक मंत्र फूंकता हूँ और उस मंत्र को किसी से मत बताना, और कोई पूछेगा कि इसका मूल्य क्या है तो उसे किसी को मत बताना कि कितना मूल्य है इसका। अब उन्होंने उसके मुंह में, उसके कान में बोला कि तू राम बोल एक बार, सिर्फ एक बार बोल राम। और जब एक बार राम बोलेगा जीवन भर मत बोलना, लेकिन ये शर्त याद रखना कि इसका कोई पूछेगा कि इसका क्या मूल्य है तो तू मत बताना। तब जो है उसने एक बार उनके कहने पर राम बोल दिया। अब राम बोला तो वो अब मर गया, शांत हो गई देह। यमराज आए, चित्रगुप्त आए, लेखा जोखा पढ़ा, भाई इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार किसी संत के कहने पर जबरदस्ती बुलवाया, इसने राम बोला। अब उसको बोला कि भाई तू बता तुझे कौन सी सजा पहले भुगतनी है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसके तो अनंत पाप हैं, इसलिए राम तो एक ही बार बोला, इसको पुण्य जो थोड़ा सा है इसका फल दे दो पहले, बाकी इसको नरक में ले जाएंगे। तो कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो जो राम नाम का फल होता है वो दे दो। अब राम नाम का फल, तो चित्रगुप्त घबरा गए कि राम नाम का फल क्या है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। धर्मराज के पास गए, भाई राम नाम का फल क्या है। धर्मराज ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, राम नाम का फल तो राम ही जानते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि राम भी अपने नाम का फल नहीं जानते हैं। इतने नाम की इतनी महिमा है, इतनी बड़ाई है नाम की। तो तब गए वो कि भाई भगवान शंकर जो है हमेशा राम राम जपते रहते हैं, चलो उनके पास। तो गए भगवान शंकर के पास, कहा जी बोलो राम नाम का क्या फल है। और उसको भी ले गए साथ में है, जो वो पापी था कभी नाम नहीं लिया, एक ही बार ले बोला, उसको भी धर्मराज अपने साथ ले गए और शंकर के पास। पहले तो शंकर के दर्शन हो गए, उसको राम के फल, पहला फल मिल गया। अब उसने जो है क्या किया कि भगवान शिव को पूछा कि आप तो हमेशा राम के धुन में समाहित हैं, समाधि में लगे रहते हैं, राम नाम का एक बार जपने का फल बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि इसका कोई फल भी होता है। मैं तो, मेरा काम है, मेरे प्रभु आराध्य राम है और उनका ध्यान करना मेरा काम है, उनका नाम जपना मेरा काम है, तो इसका फल क्या है। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। गए दोनों ब्रह्मा जी के पास, शिव जी भी चले, अब 3 हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए और आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपने सब वेदों का विभाजन किया, वेदों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, आप बताओ राम नाम का फल। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता हूँ राम नाम का फल क्या होता है, मेरा तो काम है कि लोगों को समझाना कि राम राम जपो, लोगों की बुद्धि में सद्भावना डालना। अब क्या करें, तो जिनका नाम है भाई उन्हीं के पास चलो। तो गए भगवान के बैकुंठ धाम में, गोलोक साकेत धाम में, वहाँ पर भगवान विष्णु, राम विष्णु एक ही वही हैं। तो उनके पास गए, कहा कि भाई बताओ आपके नाम की महिमा।
तो कोई किसी को पूछेंगे भाई तो अब नाम क्या है, तुम्हारे नाम की महिमा क्या है, तो वो क्या बताएगा? वो तो बोलेगा नाम है। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे नाम की महिमा तो मेरे भक्त के अलावा कोई नहीं जानता है, मैं तो अपने नाम जपता नहीं हूँ कभी, अब मैं अपने नाम की महिमा कैसे बताऊँ? लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुमको इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप तीनों अपने अपने व्यवस्था पे वापस जाओ और इसको यहीं छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि नाम की इतनी महिमा है कि एक बार उसने जबरदस्ती संत की ठोकर खा करके राम बोला था, तो तब वो सीधे साकेत धाम पहुंचा एक बार बोलने में। तो हम अगर इतने दिन खाली रहते हैं, बातें करते हैं, तो राम राम भी बोलेंगे तो पता नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए जो है, अब जो राजर्षि भरत ने जब तप किया था उसका प्रभाव आएगा। अब हिरण की योनि में गए तो उनको स्मरण हो गया कि मैं पहले भरत राजा था, ऐसा था वैसा था, तपस्या करता था। तब उनको स्मरण आया, तब भी वो जो है खाना पीना छोड़कर पुनः आश्रम में चले गए और एक दिन उनका मृग शरीर जो है छूट गया। जब मृग शरीर छूट गया तो उनको तीसरा जन्म मिला कालांतर में। पहला जन्म हो गया भरत जी का, राजर्षि भरत जी का, चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि भरत। दूसरा जन्म हुआ मृग का। तीसरा जन्म मिला कालांतर में एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हो गया और वो ब्राह्मणों के घर में जन्मे। जो 9 भाई थे सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, लेकिन भरत जी ने सोचा, उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी हैं कि मैं भरत था, फिर मृग बना, अब ब्राह्मण बन गया। तो उनके पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया, उनको कुछ पढ़ाना भी चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, गायत्री मंत्र भी नहीं बोला। तब जा करके सभी भाई पढ़ लिख कर बड़े विद्वान हो गए, वेद पाठी बन गए और इनको पढ़ा पढ़ा कर पिताजी परेशान हो गए, लेकिन ये जो है जड़ रहे, मूर्ख हो गए। अब इनको जड़ भरत कहने लग गए सब। अब इनका नाम भी उन्होंने भरत रखा और इनको सब जड़ भरत कहने लगी, क्योंकि कहा कि जो संध्या बंधन नहीं करेगा वो जो है किसी के निमंत्रण खाने के लायक भी नहीं रहेगा, बिना गायत्री जप के कोई निमंत्रण खाने का अधिकारी भी नहीं होता है, तो ये तो अब किसी काम का नहीं है। तो अब इन पर जो है पागलपन की मुहर लग गई, सारी दुनिया जो है इन्हें पागल समझने लग गई। तो भरत जी अंदर ही अंदर मन में जो है प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो ठीक हो गया, क्योंकि यह संसार मुझसे जितना दूर रहेगा उतना ही मैं भगवान के चरणों के नज़दीक रहूँगा, क्योंकि एक बार देख लिया संसार से मोह करके मृग योनि में जाना पड़ा। अब जो है संसार से बचने का भरत जी ने सरल उपाय ढूंढ लिया। अब भरत जी को उसके भाई जो है काम करवाने लग गए, तो भरत जी काम भी उल्ट पुल्ट करे और वो बोले कि खा खा के मुस्टंडा हो रखा है, लेकिन काम कुछ न करे, जो भी करे उसको खेतों की रक्षा के लिए भेजा। तो उन्होंने क्या किया कि खेत में जो है सभी गायों को ला करके और पंछियों को लाकर सारा खेत को पंछियों को और गायों को खिला दिया। अब केदार कर्म में भी वो जो है निपुण नहीं थे। अब भरत जी को घर वाले परेशान हो गए, उन्होंने उनको जो है अनेक प्रकार की ताड़ना सुनाना शुरू कर दिया। भाई और भाभियाँ सब सुना रही थी। तब भरत जी ने सोचा अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो भरत जी अब जंगल की ओर जा रहे थे। उसी समय वहाँ पर डकैतों का एक सरदार था। जंगलों में डकैत घूमते रहते हैं। डकैतों का सरदार भद्रकाली की पूजा कर रहा था जंगल में, और उसको चाहिए थी नरबली। जब नर बलि चाहिए थी तो वह गया और किसी नर को ढूंढने के लिए, जो पहले तो नर बलि देते थे तो ऐसा ढूंढते थे, कह रहे हैं संत, कि जिसके कोई शरीर में दोष ना हो। तो उन्होंने देखा भी भाई ये खूब गोल मटोल आ रहे हैं और दिखने में भी बड़े सुंदर हैं, इसलिए उनको ले आए। और जब ले आए तो उनको स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, खाना पीना खिलाया और तिलक भी लगाया। तो भरत जी सोच रहे हैं कि वाह जी वाह, ये तो परमात्मा की बड़ी अच्छी कृपा हो रही है कि घर वालों ने तो भगा दिया, लेकिन यहाँ जंगल में भी अनेक पकवान मिल रहे खाने के लिए।
तो ले गए भद्रकाली के सामने और उनको जो है बलि देने के लिए संकल्प किया। जब संकल्प किया, खड्ग उठाई मारने के लिए, तो उसी समय जो है सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, वह मूर्ति में से भद्रकाली देवी प्रकट हो गई, अष्टभुजा रूपधारी, और हाथों में खड्ग तलवार धारण करके, त्रिशूल धारण करके। और देवी ने सोचा कि यह तो परमात्मा स्वरूप संत हैं, और जब संत की रक्षा मैं नहीं करूंगी तो धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए जो है इन चांडालों को, इन डकैतों को क्या करना, देवी ने तलवार उठाई और सभी डकैतों को मार दिया। और संत जी ने जो है प्रणाम किया देवी को, भरत जी ने, और आगे के लिए यात्रा पे बढ़ गई। और उसी समय वहाँ पे सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण जा रहे थे और सत्संग करने के लिए जाते थे जंगल में, संतों की कुटिया में, लेकिन कंधे पर, किसी के कंधे पर जाते थे, पालकी में। और 4 आदमी जो है पालकी ले जाते थे। तो एक दिन जो है बीमार हो गया रास्ते में। अब वह पालकी रुक गई। तभी भरत जी उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने जो है भरत जी को पकड़ लिया और पालकी पे लगा दिया। जब पालकी पे लगाया तो भरत जी बढ़ रहे थे, देख देख के कि कोई चींटी न मर जाए मेरे पैरों के नीचे। और एक जगह थोड़ा गड्ढा था और भरत जी थोड़ा उछल के आगे बढ़े तो पालकी हिल गई, राजा डोल गया इधर उधर। राजा ने देखा कि भाई क्या कर रहे हैं, हे बोढ़ारा, कि हे बोढ़ारो कैसे चल रहे हो। तो कहा कि जो नया नया लगाया है अभी यही ठीक से नहीं चल रहा है, इसे अभ्यास नहीं है चलने का, इसलिए। तब देखा रहुगण ने कि ये तो काफ़ी मोटा तकड़ा है, खा पी के सुंदर बना हुआ है और फिर भी ऐसा चल रहा है। तब उसकी जो है हंसी उड़ाने लगे, अरे ये तो पतला सा है यार, हड्डी है, 2 हड्डी चूना भी नहीं है, ऐसे उसकी मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा चल रहा है। फिर से उसके बाद जो है दूसरी जगह पे चींटियाँ आई। फिर से भरत जी ने पैर हटाया, दूर रखा, तो कहा कि दृष्टिपूतम निषेध पादम, आगे दृष्टि डाल करके ही पैर रखना चाहिए। मंत्रपूतम बदेद वाचम, विचार करने के बाद ही वाणी बोलनी चाहिए है। और जल भी छांट करके ही पीना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही दृष्टिपूतम निषेध पादम की दृष्टि डाल करके ही भरत जी आगे बढ़ रहे थे। तो दूसरी जगह जो है फिर से राजा डोल गया, पालकी हिल गई, डोल गया राजा। तब राजा ने जड़ भरत को समझाया, गुस्सा आया पहले तो। प्रमत्तस्य च किम करोति चिकित्साम दंड पाणिरिव, इतना मोटा तकड़ा हो रखा है, मत वाले तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है कि ताकि तुझे पालकी से हटा दे, और अच्छी तरह जानता है मैं तुझे दंड दूंगा। तब जो है जैसे यमराज को पापियों को दंड दे करके शुद्ध करते हैं, मैं भी तुझे ऐसे ही दंड दूंगा। तो लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मस्त थे अपनी मस्ती में। आज तक जो है भरत जी ने कुछ नहीं बोला और सोचा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ये जरूर नरक में गिरेगा। भरत जी अपने मन में सोच रहे थे कि ये जो है जा तो रहा है सत्संग करने के लिए, लेकिन मेरा अपमान कर रहा है और ये इसलिए नरक में गिरेगा। तो आज भरत जी बोले और ऐसा बोले कि उस रहुगण का कल्याण हो गया, उसका सत्संग वहीं पर हो गया। जो सत्संग उसने बाहर जाके करना था ऋषियों के आश्रम में, वहीं पर हो गया। तब जल्दी से, पहले से कोई संत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादातर मौन धारण करते हैं। उनके तो जो है दृष्टि, उनके जो रहन सहन होता है वहीं से लोग जो है सीख लेते हैं, कि चरित्र से सीख लेते हैं, उनके हाव भाव से सीख लेते हैं। तो ऐसे ही भरत जी पहले बोले नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो कल्याणकारी वचन ही बोलते हैं। अब उन्होंने जड़ भरत को कहा, उन्होंने रहुगण को कहा, जड़ भरत जी ने, कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलम्भं भरतो समय स्याद् यदि वीर भारा,
गंतुम यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवादः। कि हे राजन, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? क्या मुझे दंड दोगे? क्योंकि मैं तो न मोटा हूं न पतला हूं, और मैं तो पैदा भी नहीं होता हूं और मरता भी नहीं हूं। पैदा होना, मरना, मोटा होना, पतला होना, ये तो सब इस शरीर का धर्म है। मुझ आत्मा में ये भी कोई द्वंद्व घटित नहीं होते हैं। ऐसा भरत जी ने रहुगण को कहा कि जायते अस्ति विपरिणमते परधपेत अपेक्षयन्ते विनश्यति ही। कि जन्म होना और खाना पीना, मोटा होना, पतला होना और फिर मर जाना, ये तो शरीर का धर्म है। ये सारी शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा थोड़ी मरती है। तो भरत जी के वचनों से रहुगण को आश्चर्य हो गया कि ये तो ऐसे मूक बधिर जड़ की तरह चल रहा था, लेकिन ऐसी वाणी बोल रहा है, तो संतों की जैसी वाणी बोल रहा है। तब उन्होंने नजर लगाई और उसके कंधे में जनेऊ देखा। तो जैसे उसने जनेऊ देखा कंधे में, तो वैसे ही तुरंत पालकी रुकवाई, आ करके उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजानाम विभर्षि सूत्रम कतमो अवधूतः। कि आप कौन हैं? इतने गुप्त रूप से आपने अपने आप को छिपा कर क्यों रखा हुआ है? और आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, कि संसार से मुझे किसी चीज से डर भय नहीं लगता है। संसार में मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं, देवताओं से भी नहीं डरता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे बहुत डर लगता है। नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमस्य दंडात। यम के दंड से भी और शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता है, और इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता है, और नाग न्यर्क सोमा नीलभित्र पात्रा छंके विशंकम ब्रह्मकुलावमानात्। मुझे तो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सोम किसी देवता से डर नहीं लगता है, सिर्फ ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे डर लगता है। कह रहे हैं कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरी विप्र द्रोह पावक सो जरही। जो भी जो है इंद्र के क्रोध से, इंद्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से, या काल के पास से, हरि के चक्र से, इन सब से जो मारा नहीं जाता है, वह ब्राह्मण के क्रोध से ही मारा जाता है, ऐसा कहा है। तो मुझे ब्राह्मण के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो गए तो वो केवल व्यक्ति को ही नहीं, वरना उसके संपूर्ण वंश को समाप्त कर देते हैं। जैसे चाणक्य ने जो है उनका वंश समाप्त कर दिया था। तो भरत जी ने कहा कि तुम डरो मत, मैं इतना खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं, मैं बहुत सरल ब्राह्मण हूं। तो तब रहुगण ने कहा कि महाराज, मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है कि आपने अभी अभी कहा कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, मैं जन्मता नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ न मैं बड़ा हूँ, ये सब ठीक है, पर आपने ये मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कि कहा कि सुख दुख तो शरीर का संबंध है, ये मुझे ठीक नहीं आई, अच्छी नहीं समझ में नहीं आई। तो अब किसी ने एक पतीला चूल्हे में रखा, गैस जलाई, पतीला गर्म हुआ, उसमें पानी डाला, पानी भी गर्म हुआ, उसमें चावल डाले, चावल भी पके, और चावल इतने पके कि उनके अंदर तक पक गया, भारी भार नहीं पके, अंदर तक पक गया। तो
फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं? क्योंकि कहने का भाव यह है कि यह आत्मा जो है इन पंच भौतिक शरीर के अंदर ही तो रहती है। पंच भौतिक शरीर के अंदर ही तो यह आत्मा रहती है। तो आपने कैसे कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता है? तब जो है भरत जी कहते हैं, हे राजन, हो तो तुम मूर्ख, लेकिन विद्वानों जैसी बातें करते हो। महामूर्ख होने के बाद भी विद्वान, वो सत्संग का प्रभाव था ना, कि जो रोज सत्संग में जाता किसी के कंधे में था, वो तो पाप था। सत्संग करने के लिए जा रहा है, कंधे में जा रहा है किसी के, तो उनका पाप तो लग रहा था, लेकिन सामने से सत्संग करने जा रहा था तो कुछ कुछ अकोविदा कोविदवाद बाधान कि कुछ कुछ जो है उसमें वो गुण लग गए। कहा कि तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन जो है कुछ ज्ञान की बातें भी कर रहे हो, आत्मा की बातें। विद्वानों के संग में बैठ करके तुमने कुछ सीख लिया है कि आत्मा क्या चीज है। तो आत्मा को तो देखा भी नहीं जा सकता है, शरीर को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। आत्मा को न तुमने कभी देखा है, न कोई उसे देख सकता है। कोई आत्मा को छू भी नहीं सकता है, आत्मा को कोई रूप भी नहीं बता सकता है, आत्मा का कोई रूप भी नहीं बता सकता। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है वह सब आकाश है। और आकाश को हम अपनी मुट्ठी में कैद करते हैं तो भी वो दिखाई नहीं देता है, मुट्ठी खोलते हैं तो भी वो नहीं दिखाई देता है कि वो मिल गया। जैसे घड़ा बनाते हैं ना, घड़े के अंदर भी आकाश होता है, खाली जगह। अब जब खाली जगह आकाश है तो वो घड़े के अंदर है, और घड़ा फूट जाता है तब भी वो दिखाई नहीं देता है, घड़े के अंदर भी नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए आकाश की भांति यह बिना अवयव के, बिना हाथ पैर के एक तत्व है जो हमारे शरीर में रहता है। कहते हैं कि यह तत्व कैसा है, आत्मा कैसे है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह जो है शस्त्रों से भेदित नहीं की जा सकती है, अग्नि से जलाई नहीं जा सकती है, और पानी से गलाई नहीं जा सकती है, और हवा से सुखाई नहीं जा सकती है। तो इस सुख दुख का भोक्ता कौन है? राजा ने पूछा। तो भरत जी बोले, जो ये मन है यही सुख और दुख का मूल कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि ये मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। सुख और दुख का कारण ये मन है। मन की अनुकूलता सुख और मन की प्रतिकूलता दुख देती है। जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र मिल गया तो हमें मन का सुख मिल जाता है, मन खुश हो जाता है कि भाई कैसे मिला, ये बहुत दिनों बाद मिला, मन खुश हो गए, सुख मिल गया। और जैसे हमारा कोई शत्रु दिख रहा है सामने से आता हुआ तो मन में दुख, मन को कष्ट होता है तो वो दुख हो गया। तो ऐसे ही होता है, ये सब मन का मेल है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हैं वह रात के 12 बजे भी घर आ जाए तो उसके लिए हम खाना पीना फटाफट बना देते हैं। और जैसे कोई ससुराल वाला रिश्तेदार आ गया तो रात के 12 बजे हल्ला शुरू हो जाएगा, इतनी रात को कौन बना रहा खाना, तुम खुद ही जाओ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा चाचा है, खुद ही जाओ बनाओ करो कुछ। तो ऐसा ये है मन का भाव। मन जो है, सुख दुख जो है मन का ही मेल है। तो ये द्वंद्व जो है मन के ऊपर अध्यारोप करते हैं। और जो ये आत्मा है, आत्मा जो है इस चीज़ से परे है और निर्लेप है। तो अब जो है इतना आत्मज्ञान जब भरत जी ने रहुगण को दिया तो भरत जी, रहुगण का उद्धार हो गया। अब वह चरणों में पड़ गया, उनके भरत जी के, जड़ भरत जी के चरणों में, संत भरत जी के चरणों में गिरा और कहा कि अब मैं धन्य हो गया हूँ, अब मेरा कल्याण हो गया है और आपके वचन अमृतमय औषधि हैं। क्योंकि भरत जी ने
रहुगण को इस सारे भूगोल का, इस पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे हुई, इस पृथ्वी में जितने तत्व हैं, जितने भी इसमें नरक हैं, जिसने भी इतने लोक हैं, सबका ज्ञान दे दिया। जितने भी इसमें सारे कैसे उत्पन्न हुई यह पृथ्वी, इस भूगोल का संपूर्ण ज्ञान दे दिया क्या क्या है। इसलिए अब जो है कहा कि राजन, तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे बड़े बड़े यज्ञ कर लो, और सत्संग सुन लिया जाए, जब तक इन महापुरुषों का चरण रज हमको नहीं मिलता है तब तक किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि भरत जी ने उसे बता दिया कि मैं भी जो हूँ किसी जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था। भरत जी ने जब बताया कि मैं किसी जन्म में जो है सम्राट था, तब जो है वह रहुगण राजा जो है भरत जी के सामने नतमस्तक हो गया। क्योंकि पहले तक तो उसे ये था कि ये तो ब्राह्मण संत है, चलने फिरने वाला, और मैं राजा हूँ। उसे अपने राजत्व का घमंड था। लेकिन जब भरत जी ने कहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था, तो एक राजा और चक्रवर्ती सम्राट में तो बहुत फर्क है। तो इसलिए जब वो चरणों में गिरा और कहा कि बिना महत्पाद रजोभिषेक, बिना महत संत पुरुषों के चरणों की रज से के बिना जो है किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अब अनेक प्रकार का वर्णन करके इनको जो है ज्ञान दिया, और संत जो है अपने निकले, और राजा रहुगण जो है तपस्या करने लग गया। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।